Hello everyone, how are you all? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी ईद। आई होप कि आप सबने अच्छे से ईद सेलिब्रेट की होगी, सेफली हैप्पीली अपने पेरेंट्स के साथ क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड किया होगा। हम लोगों ने भी माशाल्लाह ईद बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की एंड नाउ ईद का सेलिब्रेशन अब ऑलमोस्ट ख़त्म होते आ रहा है, तो कम बैक टू द रूटीन लाइफ। सो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि आफ्टर 12th आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, आप किस तरह से जो है अपना करियर या फिर अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आफ्टर 10th के बाद ही आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो आप कर सकते हो। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो यहाँ पर आपका सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डिग्री कोर्स और डिप्लोमा कोर्स में क्या डिफरेंस है। तो जो डिप्लोमा कोर्सेज है वो आप आफ्टर 10th कर सकते हो, आफ्टर 12th कर सकते हो, या फिर जो है अपनी डिग्री कंप्लीशन के बाद भी आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो। लेकिन डिग्री कोर्स के लिए आपको जो है 11th-12th करना ज़रूरी रहता है, या फिर जो है 10th के बाद किसी भी स्ट्रीम में आपको 2 साल क्वालिफाइड होना पड़ता है, उसके बाद ही जो है आप डिग्री में अप्लाई कर सकते हो। अब इसके बाद सेकेंड और बेसिक डिफरेंस इन दोनों में ये है कि जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं और जो डिग्री कोर्सेज होते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन होते हैं। हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो 6 मंथ, 1 ईयर या फिर 2 ईयर्स के होते हैं, लेकिन डिग्री कोर्सेज जो है 4 to 5 ईयर्स ड्यूरेशन के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में हम एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास टाइम है, आप इतना टाइम दे सकते हो, या फिर फ़ी, ऑफकोर्स जो है डिप्लोमा कोर्सेज़ की फ़ी जो है कंपेरेटिवली डिग्री कोर्स के कम होती है। अगर आप जो है फ़ी और ड्यूरेशन मैनेज कर सकते हो, अफोर्डेबल है, सो आप बिल्कुल जो है डिग्री कोर्स के साथ जाइए, क्योंकि डिग्री कोर्स में आपकी थ्योरी नॉलेज इंप्रूव होगी, आपकी जो है पोस्ट इंप्रूव होगी, आप जो है हायर पोस्ट पे जा सकते हो एंड ऑफकोर्स जो है आपकी सैलरी डिप्लोमा के कंपेयर में ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा आप नेशनल लेवल पर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सो ऑल ओवर मीन दैट कि आपको जो है डिप्लोमा के कंपेयर में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी अगर आप डिग्री कोर्स करते हो तो। अब यहाँ पर डिप्लोमा का एक प्लस पॉइंट ये है कि ये जो है ट्रेनिंग बेस्ड प्रोग्राम होते हैं। इसमें जो है आपको चीज़ों को अप्लाई करना सिखाया जाता है, आपको एक स्किल, एक हुनर दिया जाता है, जिसकी बेसिस पे जो है आपको इमीडिएटली जॉब मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, तो आपके जो है मैथ्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू डिग्री। जो डिग्री कोर्सेज करते हैं उनके मैथ्स के कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। सो यहाँ पर हम ऑल ओवर सारे ही पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको जो है ड्यूरेशन कम लगेगा, और आप अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, आप फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके थ्रू जो है आपको इमीडिएटली जॉब मिल जाएंगी, लेकिन आप जो है एज ए असिस्टेंट जूनियर वर्क कर सकते हो और आपकी सैलरी जो है कंपेरेटिवली डिग्री कोर्स के कम रहेगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आप जो है हर फील्ड में डिप्लोमा कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिप्लोमा कोर्सेज दिए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, एजुकेशन, फोटोग्राफी, साइकोलॉजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है आप गूगल से कलेक्ट कर सकते हो कि इनके कॉलेजेस कहाँ पर है, इनकी फ़ी कितनी है, इनके ड्यूरेशन कितने हैं। इसके बाद हम आते हैं डिप्लोमा की मेन ब्रांच पे, जो कि है पॉलिटेक्निक कोर्सेज। तो पॉलिटेक्निक कोर्सेज जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं। इसमें जो है जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है, इसलिए हम इसे जो है थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो पॉलिटेक्निक मतलब पॉली यानी कि मैनी, इसमें जो है बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं और इसका ड्यूरेशन होता है 3 ईयर्स का। अब इसके बाद पॉलिटेक्निक कोर्सेज का प्लस पॉइंट ये है कि इसके बाद जो है आप डिग्री कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आपको जो है बीई और बीटेक में डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल सकता है, जो कि 4 ईयर्स के डिग्री कोर्सेज हैं और 12th के बाद होते हैं। लेकिन अगर आपने 3 ईयर्स का डिप्लोमा किया है तो आपको जो है इसके सेकेंड ईयर में डायरेक्टली एडमिशन मिलता है। अब इसके बाद हम इसकी डिप्लोमा देख लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इसमें डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन एनिमेशन आर्ट्स एंड डिज़ाइन, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट डिप्लोमा हैं, वो भी हम देख लेते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। ओके, सो ये एक पॉलिटेक्निक एक अच्छा ऑप्शन है आफ्टर 10th अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, तो इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप गूगल से कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज पे। तो इसे हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज करते हैं तो आप जो है एज ए असिस्टेंट और एज ए टेक्नीशियन वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है कि डिप्लोमा इन हॉस्पिटल असिस्टेंस, डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन। अब यहाँ पर जो है मेडिकल फील्ड में जितनी भी मशीनें यूज़ की जाती हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी के लिए एक्सरे, ECG,
ईसीजी, रेडियोलॉजी वगैरह की जो भी मशीनें यूज़ की जाती हैं, इसके आप टेक्नीशियन बन सकते हो। एंड ऑफ कोर्स सर्टिफिकेट ऑफ नर्सिंग असिस्टेंट। तो यहाँ पर जो है पैरामेडिकल में मोस्टली नर्सिंग के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे नर्सिंग के अलग अलग कोर्सेज़ हैं हमारे महाराष्ट्र में अवेलेबल हैं जो कि किए जा सकते हैं, और पैरामेडिकल में यही जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो कि डिप्लोमास बताए गए हैं तो आप ये गूगल पे सर्च कर सकते हो कि इनके कॉलेजेस और ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है। ओके, अब इसके बाद हम सेकेंड मेन ब्रांच पे आते हैं जो कि है ITI। ओके, अभी जो हमने पॉलिटेक्निक देखा वो जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ब्रांच थी। ITI जो है इंडस्ट्रियल बेस है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI। अब अगर इसके बेनिफिट्स की हम बात करें तो इसमें जो है इजी एम्प्लॉयमेंट है, अर्ली जॉब सेटलमेंट है, और आपको जो है रेगुलर स्टडी करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके कोर्सेज़ पे डिपेंड करता है इसका ड्यूरेशन। ये जो है 6 मंथ के भी होते हैं, 1 ईयर के भी होते हैं और 2 ईयर के भी होते हैं। अब ITI के जो कोर्सेज़ है आप वो 8 के बाद भी कर सकते हो, 10th के बाद भी कर सकते हो, 12th के बाद भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें ये फ्रीडम है। लेकिन अगर आप 8 स्टैंडर्ड के बाद ITI में जाते हो तो आपके पास कोर्सेज़ के बहुत लिमिटेड ऑप्शन रहेंगे। अगर आप आफ्टर 10th करते हो तो कोर्सेज़ थोड़े बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आप आफ्टर 12th करते हो तो इसमें नंबर ऑफ कोर्सेज है। ठीक है, ITI में बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं आफ्टर 12th, बहुत ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ है आफ्टर 12th जो आप कर सकते हो। अब इसके बाद हम कुछ कोर्सेज देख लेते हैं जो कि आप आफ्टर 8 कर सकते हो ITI में, जिसमें है वीविंग ऑफ फैंसी फैब्रिक्स, उसके बाद है वायरमैन इंजीनियरिंग है एंड प्लम्बिंग इंजीनियरिंग है, सो ऑन। आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आफ्टर 10th आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो ITI में। तो इसमें दिया गया है टूल एंड डाई मेकर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, डीजल मैकेनिक इंजीनियरिंग, पंप ऑपरेटर, फिटर इंजीनियरिंग, ड्रेस मेकिंग एट्सेट्रा। अब इसके बाद हम आफ्टर 12th देख लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कोर्सेज दिए गए हैं, जिसमें जो है सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस है, इंस्ट्रूमेंटल मैकेनिक है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, रेडियो एंड TV मैकेनिक है, रेडियो टेक्नीशियन है। तो इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ कोर्सेज दिए गए हैं जो कि आप आफ्टर 12th कर सकते हो, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। ओके, और इससे रिलेटेड डीप इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे मिल जाएगी। इसके बाद वोकेशनल कोर्सेज देख लेते हैं। इन सब के अलावा जो बच जाते हैं वो इसमें आ जाते हैं, वो है E-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एग्रीकल्चर, जर्नलिज्म, सर्टिफिकेट इन एनिमेशन, सर्टिफिकेट कोर्सेज इन फंक्शनल एंड स्पोकन इंग्लिश, सर्टिफिकेट इन मोबाइल रिपेयरिंग कोर्सेज। ओके, सो अब यहाँ तक हम जो है डिप्लोमा से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख चुके हैं। हमने डिप्लोमा की ड्यूरेशन देखे, एलिजिबिलिटी देखी, अलग अलग कोर्सेज देखे। हाँ, लेकिन हमने जो है जॉब के बारे में डिस्कस नहीं किया। तो ऑफकोर्स आप जो भी कोर्स ले रहे हो, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रहे हो तो यहाँ पर आपको जो है गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सकती है। और इसके अलावा आप जो है सेल्फ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, खुद का बिजनेस स्टार्ट आप कर सकते हो। ठीक है, तो हर कोर्सेज में जो है ये 3 पॉसिबिलिटी आपको मिलेंगी। सो यहाँ पर डिप्लोमा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारा वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द टुडेज़ वीडियो।